धरती का सच्चा सिपाही। गांव के एक कोने में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक बूढ़ा बैल। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, रामलाल इतनी सी जमीन में क्या उगाएगा, छोड़ दे ये खेती बाड़ी, शहर जा मजदूरी कर ले। लेकिन रामलाल के लिए उसकी मिट्टी ही उसका स्वाभिमान थी। वह जानता था कि अगर मेहनत सच्ची हो तो धरती भी सोना उगलेगी। एक साल जब पूरे गांव में सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और कुएं भी पानी छोड़ गए, तब गांव के बड़े किसान भी हार मान गए। फसलें बर्बाद हो गईं, लोग कर्ज में डूब गए और कई किसान शहरों की ओर पलायन कर गए। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने ज्ञान और नई सोच का मेल किया। उसने वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में छोटे छोटे गड्ढे बनाए और पानी संरक्षण की तकनीक अपनाई। सुबह से लेकर रात तक वह खेत में पसीना बहाता रहा। उसकी पत्नी भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती। गांव वालों ने उसे पागल कहा, जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। लेकिन रामलाल मुस्कुराता और कहता, धरती माँ को मेहनत पसंद है, वो मुझे निराश नहीं करेगी। कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ जब पहली बारिश हुई तो रामलाल के खेतों में पानी टिक गया, जबकि दूसरों के खेत पानी सोख गए। उसकी फसलें हरी भरी लहराने लगीं। पूरे गांव में वही एक किसान था जिसकी फसल तैयार हुई थी। जब कटाई का समय आया तो रामलाल की फसल देखकर गांव वाले दंग रह गए। मंडी में उसकी फसल अच्छे दामों में बिकी और उसने पुराने कर्ज भी चुका दिए। रामलाल ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा जल संरक्षण केंद्र भी बनवाया, ताकि बाकी किसान भी उसकी तकनीक सीख सकें। धीरे धीरे पूरा गांव रामलाल की राह पर चला और कुछ ही सालों में गांव फिर से खुशहाल बन गया। एक दिन वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे, उसके पास आकर बोले, रामलाल भाई, तुमने हमें सिखाया कि असली ताकत मेहनत और धैर्य में होती है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, किसान कभी हारता नहीं, अगर वह अपनी धरती से प्यार करता है। जितनी बार हालात गिराते हैं, उतनी बार मिट्टी हमें खड़ा होना सिखाती है। आज रामलाल को लोग सिर्फ किसान नहीं, गांव का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसने साबित कर दिया कि छोटे किसान भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच की।